A very good morning, students. So, again we continue our chapter number 9, that is heredity and evolution. In previous class, I give an introduction of dihybrid cross and revise the concept of monohybrid cross. Okay. In today's class, I explain you a brief concept of dihybrid cross. Okay. So, let's start today's class. So first of all you have to know what is dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ओके तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके नाम को ही देखते हैं। तो नाम को देख रहे हैं तो डाई मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो जब हम टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम क्या करवा रहे हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके याद रखना बिल्कुल, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक अच्छा सा डेफिनेशन अगर आपको पता करना है तो वो क्या होगा, जब हम दो प्लांट्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, दो प्लांट्स को लेकर उनके टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं व्हाट? डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना, जब दो प्लांट्स को लेके और उनके दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके तो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? व्हेन अ क्रॉसिंग occur between two plants having two pair of just a minute. ओके तो डाईहाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे? जब क्रॉसिंग जो है वो दो प्लांट्स के बीच में हो रही है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके, तो उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, वो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? व्हेन अ क्रॉस अकर बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग का। व्हेन अ क्रॉस अकर बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके अब हम क्रॉसिंग करवा के भी देख लेते हैं कि इसका क्रॉसिंग कैसे होगा। ओके तो इसके क्रॉसिंग में क्या होता है, दो कैरेक्टर लेना है हमको, ठीक है, तो वो दो कैरेक्टर हम ले लेते हैं। हमने तो बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े हैं पी प्लांट्स में, तो जैसे हम लेते हैं सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है, तो सीड का शेप हम लेते हैं राउंड। हमको पता है राउंड शेप जो है वो कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट, तो उसको हम शो करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। और दूसरा शेप क्या होता है सीड का? वही जो है रिंकल्ड, तो उसको हम लेते हैं स्मॉल आर से, क्योंकि ये कैसा है? रिसेसिव है, ठीक है। तो रिसेसिव को स्मॉल से दिखाते हैं और डोमिनेंट को हम दिखा रहे हैं किससे? कैपिटल से। ओके उसके बाद ये तो हो गया एक कैरेक्टर जो कि था सीड का शेप। अब दूसरा कैरेक्टर हम लेते हैं सीड का कलर, तो कलर को ले रहे हैं तो कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सीड का कलर कैसा होता है? डोमिनेंट जो है वो है येलो और रिसेसिव जो था वो क्या था आपका? ग्रीन कलर। तो सीड का ये दो कलर हमने देखा था, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो ये तो हो गए पेरेंट्स। अब इनका हम निकालेंगे क्या? गैमेट। तो गैमेट निकालेंगे तो गैमेट निकलेगा कैसे आपका? पहले सीड का कलर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो कैपिटल आर है तो एक कैपिटल आर निकलेगा, यहाँ दो स्मॉल आर है तो एक स्मॉल आर निकलेगा, ठीक है। वैसे ही सीड के कलर का लेते हैं हम, तो क्या है? दो कैपिटल वाई है तो एक कैपिटल वाई निकलेगा, और दो स्मॉल वाई है तो क्या निकल जाएगा? एक स्मॉल वाई। तो ये है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लिए, जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसको देख लिए हैं। अगर इसमें से गैमेट निकालना था तो हम कैसे करते? दो कैपिटल आर है तो एक कैपिटल आर लिखते, दो कैपिटल वाई है तो एक कैपिटल वाई लिखते, ठीक है। और इसका गैमेट निकालते तो कैसे निकालते? दो स्मॉल आर है तो एक स्मॉल आर, दो स्मॉल वाई है तो एक स्मॉल वाई। अब जब इन दोनों का क्रॉसिंग हो जाता तो क्या बनता है? यही बनता ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
अब ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसा दिखेगा हमको, कैपिटल आर है, मतलब कि ये कैसा दिखेगा, राउंड। क्यों, क्योंकि इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, सीड का शेप राउंड होगा, क्योंकि आर जो है वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट है। तो वो जो रिंकल्ड शेप है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, क्योंकि डोमिनेंट का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव को सप्रेस करता है। ओके, वैसे ही सीड का कलर लेते हैं तो येलो भी दिख रहा है हमको और ग्रीन कलर का भी कैरेक्टर दिख रहा है, बट जो ग्रीन कलर वाला जीन है वो क्या है आपका, रिसेसिव है। दैट्स वाई सीड का कलर आपको कैसे दिखेगा, येलो दिखेगा। तो ये जो ऑफस्प्रिंग आया इसका कैरेक्टर हमको कैसे दिखेगा, राउंड। क्यों, क्योंकि इसका जो राउंड वाला जो जीन है, सीड का जो राउंड वाला जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है, और सीड का कलर आपको क्या दिख जाएगा, येलो। तो ये जो ऑफस्प्रिंग आई उसमें कौन सा ट्रेट आपको दिखा, राउंड येलो। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिखे हमको। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये तो इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्रॉसिंग दिखाया जा रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का बहुत ही लंबा चौड़ा क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पे, सेल्फिंग F1। F1 क्या होगा, F1 जनरेशन होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जहाँ पे भी F1 लिखा रहेगा दैट इज फाइलियल 1 जनरेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, आपका सेल्फिंग करवा रहे हैं। सेल्फिंग मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रहा है। तो देखो जो हमने अभी क्रॉसिंग किया तो उसमें ऐसा ही तो निकला था ना, जो ऑफस्प्रिंग आया था वो कैसे निकला था, ऐसे ही निकला था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब राउंड और येलो कलर। ठीक है, राउंड शेप सीड का और येलो कलर। ठीक है, अब इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या क्या निकलेगा आपका, एक बार हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, एक बार हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो ये कैसे हो रहा है, ये हम क्रॉसिंग करवा के निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्रॉसिंग करवा के कैसे निकाल रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहे हैं तो हम वही कैरेक्टर को लिखते हैं, क्या था, राउंड और येलो। ठीक है ना, जो इससे पहले हमने करा था। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग हमको ऐसा मिला था। अब इसका हम करवा रहे हैं व्हाट, सेल्फिंग। तो चलो सेल्फिंग करवाते हैं कलर चेंज कर करके। तो पहले हम पिंक कलर लेते हैं। तो देखो कैपिटल आर का कैपिटल वाई से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्रॉसिंग करवाते हैं। दूसरा क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, देन थर्ड क्रॉसिंग इज व्हाट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर का हम करवा देंगे कैपिटल वाई से, तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपका कैपिटल आर है ना, याद रखना, थोड़ा सा ये स्मॉल जैसा दिख रहा है, ये कैपिटल वाई है। ओके, तो देखो अब हमको कैसा दिख रहा है पूरा जो जनरेशन आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो जनरेशन ये कैसी है, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो राउंड तो है लेकिन सीड का कलर क्या है आपका, एक ही जीन है इसमें, तो सीड का कलर क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन। ठीक है, वैसे ही इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर जीन है, दैट्स वाई क्या होगा, रिंकल्ड येलो कलर होगा। ठीक है, और यहाँ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या था आपका, सेल्फिंग करवाया गया था, जो कि अभी मैंने आपको दिखा रही थी ना यहाँ पे, देखो तो यही सेल्फिंग यहाँ पे करवाया गया है। कैसे करवाया गया अब आपको समझ में आ गया होगा, इन्हीं का क्रॉसिंग करवाया गया है। कैसे, कैपिटल आर का कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बना, तो देखो यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई बना है। उसके बाद फिर दूसरा क्या करे थे, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से करवाए थे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा करवाए हमने क्या, स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, तो क्या बन गया आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। देन फोर्थ हमने क्या करवाया,
स्मॉल आर का स्मॉल वाई से, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपका वही लिखा है, कलर के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था आपका क्या, सेल्फिंग, मतलब खुद से ही उनमें क्या हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गए, ये जो ये निकले हैं आपके यहाँ के जो ये चार, ये सारे आपके क्या निकले हैं, गैमेट्स निकले हैं। ओके, ये आपके क्या हैं, गैमेट्स हैं। ध्यान रखना, ये जो ये चार हैं और ये चार हैं, दे आर व्हाट, दे आर गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को लेके हम क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है ना। F2 जनरेशन में क्रॉसिंग भी तो करवाना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी F1 जनरेशन है। ओके, अब आपकी F2 जनरेशन में जो क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टैबुलेट फॉर्म में करवाते हैं। क्यों, क्योंकि चार चार हमको कैरेक्टर मिले हैं, तो ये जो है वही सेम यहाँ पे लिखे हैं और वही सेम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब इनका क्रॉसिंग करवाएंगे तो बहुत ही सिंपल है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा। कैपिटल आर लिख दिए, फिर करवाए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सेम जो जो ऊपर नीचे लिखा है उसी को लिख रहे हैं हम, यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर हम इसी का इससे करवाएंगे क्रॉसिंग, ठीक है। देखो, पहले हमने क्या करवाया, इसको लिया और इसको लिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब हम इसको लेंगे और इसी को लेंगे, तो क्या होगा, दो कैपिटल आर आ जाएंगे, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। तो वो लिख दिए। फिर से इसी को लेंगे और इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो लिखा है उसी को लिखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आपका मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ कैपिटल वाई होना चाहिए, जो कि स्मॉल वाई लिख दिया है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो सेम उन्हीं चीज़ों को लिखना है आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे है वही जो सेम है वही सब चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे, और ये पूरा आपका एक F2 जनरेशन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आपका F2। यहाँ का जो है वो कौन है, ये है आपके मेल हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपने चार गैमेट्स लिखे हैं, ये किसके लिखे हैं, फीमेल के। देखो यहाँ साइन बना है फीमेल का और यहाँ साइन बना है आपका मेल का। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल क्रॉसिंग था ये। अब इनका फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल रहा है, 9:3:3:1। क्यों भाई, क्योंकि राउंड येलो जो शेप है और सीट का कलर है वो कितने मिले हमको, 9 मिले हैं, ठीक है। राउंड ग्रीन कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। रिंकल्ड येलो 3 मिले हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले हैं, 1 मिले हैं। दैट्स ये फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में मैंने बताया है कि फिनोटाइपिक रेशियो हम किसको कहते हैं, बाहर से फिजिकली उस चीज़ का अपीयरेंस कैसे हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। ओके, और जीनोटाइपिक रेशियो हम जब जीन लेवल पे देखेंगे, ठीक है ना। जब हम जीन, जैसे यहाँ पे हमको कौन कौन से जीन दिख रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अब इस टाइप का जीन हमको ये पूरे टेबल में कहाँ कहाँ दिख रहा है उसको काउंट करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनका रेशियो पूरा क्या आ गया, 1:2:2:1:1:4:2:1:2:1 इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्या आ गया आपका, जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, ठीक है। देखो ये क्रॉसिंग आप बिल्कुल ऐसा हैक्टिक मत लेना कि अरे यार ये क्रॉसिंग में क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा क्रॉसिंग है ना। जो आपके कैरेक्टर यहाँ लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को यहाँ लिखा जा रहा है। दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं आपका, दूसरे बार में यहाँ के कैरेक्टर को ले रहे हैं यहाँ वाले लाइन में, ठीक है, और फिर ये कैरेक्टर्स को लेते जा रहे हैं, ओके, और फिर लिखते जा रहे हैं। वैसे ही थर्ड लाइन में आपका कौन सा कैरेक्टर को, गैमेट को लिया गया, ये वाले गैमेट को और ये गैमेट, फिर ये चारों गैमेट्स को, और फिर उनको यहाँ पे लाइन वाइज लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्रॉसिंग है, बहुत सिंपल सा। मैं आपको इसके पर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ब्लैक बोर्ड में इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में ये चीज़ समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या बता रहा है। तो क्या लिखा है, व्हेन कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे व्हेन राउंड येलो वॉज क्रॉस्ड विथ wrinkled green in F1 generation all were राउंड एंड येलो सीड्स। क्यों, क्योंकि इसमें जीन क्या थे आपके, डोमिनेंट जीन थे। वो डोमिनेंट जीन क्या थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
और इनके साथ रिसेसिव जीन थे जो कि अपने आप को क्या कर लिए, सप्रेस कर लिए। तो इट्स वाई जो F1 जनरेशन आई वो क्या आ गई आपकी, वो आ गई आपकी राउंड और येलो। ओके, देन क्या करवाया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गैव पेरेंटल फिनोटाइप प्लस 2 मिक्सचर्स राउंड रिंकल ग्रीन येलो सीड प्लांट्स अपीयर्ड इन रेशियो ऑफ 9:3:3:1। तो ये आपका बता रहा है फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारा निकला। ठीक है, तो अब कंक्लूड क्या करते हैं इससे, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट। तो ये तो हमको पहले से ही पता था कि राउंड और येलो सीड जो थे वो क्या थे, आपके डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ओके, occurrence of new phenotypic combinations show that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। तो क्या बता रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या बता रहा है कि जो नए फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं हमको, जो नए जीन्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इनहेरिट हो रहे हैं। कैसे, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। यहाँ लिखा है ना, इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। occurrence of new phenotypic combination shows that genes for round and yellow seeds are inherit independently of each other। ठीक है, तो जो राउंड और येलो कलर का जो सीड दिख रहा है वो क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इनहेरिट मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली मतलब आपको पता है आज़ादी से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंक्लूजन किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो देखो, अगर आपको इन केस आज के वीडियो में ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई होगी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस टॉपिक के ऊपर, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आपको ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन करते हुए, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम इन केस हो रही होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये पूरा ब्रीफ कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।